Hello, good morning everyone. Today we will be discuss about what is seed and its category of seed. तो देखिए सीड क्या होता है। सीड को दो तरह से क्लासीफाई किया गया है। एक होता है एग्रोनॉमिकली, सेकंड होता है बॉटनिकली। एग्रोनॉमिकली का मतलब होता है कोई भी मटेरियल, चाहे वो सीड हो या अदर पार्ट हो, जैसे लीफ, स्टेम, रूट वगैरह, अगर वो सब यूज किया जाता है तो उसको बोलते हैं एग्रोनॉमिकली सीड। जैसे शुगर कैन में हम क्या करते हैं, शुगर कैन के सेट्स लगाते हैं, तो वो भी सीड में कंसीडर किए जाएंगे। और बॉटनिकल सीड की हम बात करते हैं, जिसको हम सीड जानते हैं नॉर्मली, वही होता है बॉटनिकल सीड, यानी फर्टिलाइज्ड मैच्योर्ड ओव्यूल। अब बात करते हैं सीड एंड ग्रेन में डिफरेंस क्या होता है। तो सीड और ग्रेन में डिफरेंस सबसे पहले तो जेनेटिक प्योरिटी का होता है, ठीक। यानी सीड के लिए दो टर्म यूज करते हैं। सीड जो शुड बी वायबल एंड विगरस होना चाहिए। देखो वायबल क्या होता है, वायबल का मतलब होता है कैपेसिटी टू जर्मिनेट, एंड विगरस का मतलब होता है हेल्दी होना चाहिए, ठीक। तो और भी डिफरेंसेस है। सीड जो है ट्रीट किया जाता है कि केमिकल से, जिससे कि इंसेक्ट पेस्ट डिजीज या फंगल डिजीज बैक्टीरियल इनका अटैक ना हो। और ग्रेन में क्या होता है, ग्रेन में कटा फिटा सीड भी चलेगा। अदर ग्रेन के मतलब वायबिलिटी और विगर का कोई भी रोल नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम कंजम्पशन होगा तब भी कर लेंगे, नहीं भी होगा तब भी कर लेंगे। मतलब ग्रेन का यूज जो कंजम्पशन के लिए करते हैं, ठीक। तो इसकी जो है फिजिकल प्योरिटी और जेनेटिक प्योरिटी बात करते हैं। फिजिकल प्योरिटी सीड में मिनिमम 96 to 98% होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सीड की कैटेगरी। देखो सीड की 5 जनरेशन होती है वैसे। न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड एंड सर्टिफाइड सीड। तो इंडिया में जो है चार ही मतलब रजिस्टर्ड सीड प्रोड्यूस नहीं किया जाता। अब वन बाई वन बात करते हैं न्यूक्लियस सीड क्या होता है। तो न्यूक्लियस सीड इज द इनिशियल सीड ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटी एंड प्रोड्यूस्ड बाय ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर। मतलब पहली बार जो इम्प्रूव्ड वैरायटी का शुरुआती सीड होता है उसी को न्यूक्लियस सीड बोलता है। और इसको प्रोड्यूस करने का काम करता है ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर, मतलब ओरिजिनल होगा, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं होगा, ठीक। इसकी जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी दोनों 100% होती हैं। और इसके लिए सर्टिफिकेशन की नॉट मतलब कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट इसका जो कलर टैग कलर होता है वो होता है बफ कलर, ठीक। और इसको फाउंडेशन सीड के मतलब सॉरी ब्रीडर सीड के प्रोडक्शन में किया जाता है। अब हम बात करते हैं ब्रीडर सीड। तो ब्रीडर सीड इज द प्रोजनी ऑफ फाउंडेशन सीड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर और स्पॉन्सर्ड प्लांट ब्रीडर। इसकी भी जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी दोनों 100% होती हैं। और जो दोनों की दोनों 100% होते हैं। इसमें भी सीड मतलब सर्टिफिकेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। और इसकी भी फिजिकल प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी दोनों की दोनों सॉरी 100% मैंने रिपीट कर दिया। तो इसका जो टैग कलर होता है गोल्डन येलो होता है ब्रीडर का। और टैग का साइज इसमें होता है 12 into 6 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं फाउंडेशन सीड। तो फाउंडेशन सीड इज द प्रोजनी ऑफ ब्रीडर सीड। और फाउंडेशन सीड का जो टैग कलर होता है वो होता है 15 into 7.5, मतलब 15 into 7.5 सेंटीमीटर। फाउंडेशन सीड में सर्टिफिकेशन कंपलसरी है। फाउंडेशन सीड में सर्टिफिकेशन कंपलसरी। इसकी जेनेटिक प्योरिटी होती है 99.5% एंड फिजिकल प्योरिटी होती है 99%, ठीक। फाउंडेशन सीड को मदर सीड भी बोलते हैं। फाउंडेशन सीड इज आल्सो कॉल्ड मदर सीड। फाउंडेशन सीड को मदर सीड क्यों बोलते हैं? फाउंडेशन सीड को मदर सीड हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इससे दो कैटेगरी सीड बनाए थे, एक रजिस्टर्ड सीड, एक सर्टिफाइड सीड, ठीक। तो इसलिए इसको फाउंडेशन सीड बोलते हैं, ठीक। अब रजिस्टर्ड सीड इज द प्रोजनी ऑफ फाउंडेशन सीड। इसका जो टैग कलर होता है रजिस्टर्ड सीड का वो होता है पर्पल या ऑरेंज। रजिस्टर्ड सीड इंडिया में प्रोड्यूस नहीं किया जाता। अब बात करते हैं सर्टिफाइड सीड। तो सर्टिफाइड सीड जो होता है ये भी प्रोजनी ऑफ फाउंडेशन सीड है। और सर्टिफाइड सीड में सर्टिफिकेशन बहुत ही जरूरी है। तो सर्टिफाइड सीड को कौन कौन प्रोड्यूस करता है? इसके करता है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, प्राइवेट सीड कंपनी। और जो फाउंडेशन सीड को मैं बताना भूल गया,
इसको नेशनल सीड कॉर्पोरेशन प्रोड्यूस करता है, बट स्टेट सीड कॉर्पोरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा फाउंडेशन को, ठीक। और सर्टिफाइड को प्रोग्रेसिव फार्मर भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्राइवेट सीड कंपनियां। अगर ज़्यादा ही इनोवेटिव फार्मर है तो उसको फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए भी ब्रीडर सीड दिया जा सकता है, ठीक। और इस अब सर्टिफाइड सीड का जो टैग कलर होता है अजर ब्लू, और इसका साइज 15x7.5 सेंटीमीटर। और सर्टिफाइड यानी सर्टिफाइड की जेनेटिक प्योरिटी होती है 99% एंड फिजिकल प्योरिटी 98%। एक अदर कैटेगरी ऑफ सीड भी होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रुथफुल लेवल सीड। ट्रुथफुल लेवल सीड जो प्रोड्यूस करती हैं प्राइवेट कंपनियां यूज करती हैं, इसके लिए सर्टिफिकेशन वॉलेंटरी मतलब करवा भी सकते हो, नहीं भी करवा सकते, बट लेबलिंग इज कंपलसरी। इसका जो टैग कलर होता है ट्रुथफुल लेवल का सीड का वो होता है ओपल ग्रीन एंड टैग साइज होता है 15x10 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये सीड हो गई। आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करते हैं तो आइसोलेशन डिस्टेंस जो होता है ब्रीडर और न्यूक्लियर सीड, इसमें हाईली सुपरविजन होता है, मतलब इंस्पेक्शन, डायरेक्ट प्लांट ब्रीडर या सीड सर्टिफिकेट एजेंसी जो होती हैं, तो इनमें जेनेटिक प्योरिटी भी 100%, फिजिकल प्योरिटी भी 100%, तो इनको आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बस इनको ट्रायल फॉर्म पे थोड़ा बहुत गैप मेंटेन करते हैं अदर वैरायटी वगैरह से। आइसोलेशन डिस्टेंस की जो ज़रूरत पड़ती है वो फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड, यानी आइसोलेशन डिस्टेंस इज अ रिलायबल मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड। आइसोलेशन डिस्टेंस हम क्यों रखते हैं? आइसोलेशन डिस्टेंस का मत इसलिए रखते हैं क्योंकि अनवांटेड जो पॉलिनेशन है उसको रोकने के लिए। अगर अनवांटेड पॉलिनेशन हो गया तो उसकी प्योरिटी मतलब डैमेज हो जाएगी, इसलिए आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं। फाउंडेशन सीड के लिए ज़्यादा रखेंगे डिस्टेंस और सर्टिफाइड के लिए कम। ऐसा क्यों? क्योंकि फाउंडेशन सीड की प्योरिटी हमको ज़्यादा रखनी होती है और सर्टिफाइड की कम। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक्स टू ऑल। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।